हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है। तो आज अपने जो बात करी थी उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पे क्या था, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो इसमें यहाँ पे देखो, ये वाला जो मार्केट में गैप अप हुआ, मतलब 9:40 के बाद तो मार्केट एक यहाँ पे इतना मतलब एक छोटी सी रेंज में मार्केट रह गया यहाँ पे, और पूरा दिन भर उसने इसमें निकाल दिया। हमने यहाँ पे मार्केट बंद हुआ था, ये हमारा रिजेक्शन का लेवल पहला था, ये सेकंड था। तो इसके ऊपर यहाँ पे गैप अप हुआ था, इसके ऊपर निकल गया था। ठीक है, एक थर्ड प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे इस जगह पर जो एक प्रीवियस रिजेक्शन लेवल था यहाँ पे इस जगह का। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो कल के लिए काम आएगा यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ ना, वापस से गिरा ना, तो इसी जगह पे इसने सपोर्ट लिया। तो 18684 का हमने लेवल बनाया था, यहाँ से इसने बेस बना के अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे लास्ट में दिया था। एकदम से यहाँ पे इस प्रीमियम बढ़ते भी फिर एकदम से, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बढ़ा है। और फिर निफ्टी की एक्सपायरी जिसकी थी उसमें ज्यादा तेज बढ़ते हैं फिर एकदम। इसमें तो नॉर्मल बढ़ेंगे, बाकी उसमें तेज बढ़ते हैं जब लास्ट मोमेंट पे इस तरीके से मोमेंटम आते हैं। ये 2 बजे के बाद से ये मोमेंटम आया है। ठीक है, तो अब अगर इसके बीच में कहीं ओपन होता है यहाँ पे, तो हमारा पहला रिजेक्शन लेवल आएगा यहाँ पे 18728 का। रिजेक्शन का मतलब ये है कि वहां पे आपको वॉच करना है। ये नहीं कि आपको सीधा सा यहाँ पे पुट बाय कर ले, वो चीज नहीं करनी। यहाँ पे हमें थोड़ा वेट एंड वॉच वाली कंडीशन रहती है कि मार्केट यहाँ पे किस अकॉर्डिंग रिएक्शन दे रहा है। जैसे यहाँ पे ये आ रहा था नीचे, अब अगर हम यहाँ से देखेंगे इसको तो ये हमारा रिजेक्शन लेवल था, और ऊपर से देखेंगे यहाँ पे तो ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, जबकि दो बड़ी कैंडल बनी थी यहाँ पे। दो बड़ी कैंडल के बाद यहाँ पे इसने उसकी ब्रेक नहीं करा, और उसको यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बना के यहाँ पे ब्रेक लगाया यहाँ पे, और मोमेंटम धीरे धीरे करते करते ऊपर ले गया। ठीक है, अगर ये कंटिन्यू में फ्लो में गिरता है यहाँ पे तो फिर इसको ब्रेक करके आता तो नीचे मोमेंटम आ सकता था यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे ऊपर की तरफ, ये लेवल है पहला 18728, उसके ऊपर है 18776 का, ये वाला लेवल आ जाएगा हमारा यहाँ पे। उसके ऊपर अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो 18810 के 12 के आसपास का हमारा एक लेवल बनेगा यहाँ पे इसी की। ठीक है, और डाउन साइड में अब लेवल क्या आएगा, अब अगर इसको ये ब्रेक करता है तो फिर हमारा टारगेट यहाँ तक हो जाएगा 18633, वही ये वाले लेवल आ जाएंगे यहाँ पे हमारे 641 तक के। इस लेवल तक हमें यहाँ पे पूरा चांस है कि आ जाएगा मार्केट फिर यहाँ पे इस कंडीशन में। उसके बाद कहाँ पे आने के चांस रहेंगे फिर ये वाला लेवल बनेगा 18587 का लेवल, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। उसके बाद 18556 के हमारे टारगेट जाएंगे कर के लिए, अगर कल यहाँ पे इसी के नीचे आता है लेवल। और अभी एफ आई डी आई का एक बार डेटा हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर उनका डेटा आया है तो क्या रहता है उसमें। बाकी आज स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम चल रहा है, क्योंकि कैश में स्टॉक्स में तो एक बार स्टॉक्स को पूरा फोकस करके रखना, क्योंकि काफी शेयर्स हैं मैक्सिमम जो अपने अच्छे हाई के आसपास जाने लग गए। तो उस चीज पे ध्यान रखो। अभी इंडेक्स में हो सकता है थोड़ा सा भी रेंज में मार्केट वापस कुछ दिन और रह सकता है यहाँ पे, पर स्टॉक्स सारे मोमेंटम दे रहे हैं तो उसकी तरफ फोकस रख सकते हैं हम यहाँ पे। अभी निफ्टी फिफ्टी के हो या मिड कैप के हो, लार्ज कैप में, मतलब लार्ज कैप में भी आईटी में कम आई है बाइंग, बाकी बाकी मिड कैप में काफी अच्छा मोमेंटम चल रहा है आईटी सेक्टर में भी, तो उनको थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करोगे यहाँ पे इस चीज को लेके। तो डेटा भी तो कुछ आया है यहाँ पे, एफआई का है 13 जून का यहाँ पे। तो एफआई ने तो बाइंग करी अच्छी खासी आज 1677 करोड़ की, और डीआई ने सेलिंग करी 203 करोड़ की, जो क्वांटिटी बहुत कम है इसके कंपेयर में। तो इनकी बाइंग जब तक चले तब तक तो हम निश्चिंत हो कि यहाँ पे मार्केट में अच्छा ट्रेंड ले सकते हैं। और बाय ऑन डिप का मार्केट बना हुआ है जब तक, मतलब अग्रेसिव सेलिंग मत करना उसमें किसी भी कंडीशन में, छोटी मोटी पुट के चक्कर में मत पड़ना जब तक कोई बड़ा मोमेंटम दिखे नहीं आपको। और ये बाय ऑन डिप का ही मार्केट चल रहा है जब तक एफआई बाइंग कर रहे हैं और कैश में बाइंग चल रही है। डेली बेसिस पे अगर एक बार है ना, जब मार्केट में देखा करो एडवांस डिफरेंट इशू क्या चल रहा है, मतलब मार्केट में जो शेयर्स का पॉजिटिव साइड में कितने हैं और नेगेटिव साइड में कितने हैं, तो उससे आइडिया लग जाता है कि मार्केट में मोमेंटम किस अकॉर्डिंग चल रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।